हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदिति शर्मा है और आज मैं आपके साथ ज्योग्राफी चैप्टर 6 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। इस चैप्टर का नाम है वायु की गतियाँ। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, पवन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है? तो मैं साथ साथ उत्तर पढ़ूंगी और साथ साथ आपको समझाऊंगी। वायु सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। जो वायु होती है वो हमेशा उच्च वायु दाब, जिसे हम इंग्लिश में हाई एयर प्रेशर वाली जगह कहते हैं, वहां से निम्न वायु दाब क्षेत्र, जिन्हें हम लो एयर प्रेशर वाली जगह कहते हैं, वहां चलती है। तो कहां से? उच्च से निम्न वायु दाब वाली जगह पर चलती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी की जो भूमि होती है, इसके निकट जो भी वायु की गति होती है, इसे हम हवा या फिर पवन कहते हैं। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली, स्नातनीय या स्थायी या नियतवाही पवने। स्नातनीय, स्थायी या नियतवाही पवने, तो इसका अर्थ है वो पवने जो पूरे साल चलती हैं। ऐसा नहीं कि एक मौसम में चलेंगी और दूसरे मौसम में नहीं चलेंगी, वो पूरा साल चलती हैं। और दूसरा, वो एक ही दिशा में चलती हैं, वो अपनी दिशाएं नहीं बदलती हैं। दूसरा भाग, दूसरे प्रकार की हैं अनिश्चित या अस्थायी या अनित्यवाही पवने। अनिश्चित, अनिश्चित मतलब जो पूरे साल नहीं चलती, या तो वो एक मौसम में चलेंगी या फिर दूसरे मौसम में नहीं चलेंगी, ऐसे होता है। और दूसरा, उनकी दिशा भी बदलती रहती है। अस्थायी पवनें कभी भी एक दिशा में नहीं चलती हैं, ये अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, तो पवन दो प्रकार की होती है, पहली स्थायी, दूसरी अस्थायी। आगे बढ़ते हैं ख भाग की तरफ। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध, जिन्हें हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और व्यापारिक पवनें, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, उनकी दिशा पूछी गई है। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्वी, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है, से दक्षिण पश्चिमी होती है। दक्षिण पश्चिमी, जिसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि जो जहाँ पर क्लॉकवाइज लिखा है वो कौन सी है? उत्तर पूर्वी। और जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिखा है वो कौन सी है? दक्षिण पश्चिमी। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी होती है। आगे बढ़ते आते हैं। कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं? धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्ण गति द्वारा निर्धारित होती है। जो धरातल पर पवनें चलती हैं, उनकी दिशा दो चीज़ों से निर्धारित होती है। पहली, वायु दाब में अंतर। जो एयर प्रेशर है, जिसे हम वायु दाब कहते हैं, वो बदलता रहता है। वो पहाड़ों पर कम होता है, और जो प्लेन्स होते हैं, जैसे प्लेन जगह जहाँ पर पहाड़ नहीं होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, और पहला वो वायु दाब के अंतर की वजह से निश्चित होता है। दूसरा, पृथ्वी की घूर्ण गति द्वारा निर्धारित होता है। पृथ्वी अपने आर पार भी चक्कर, पहला वो सूरज के आर पार चक्कर लगाती है, और दूसरा वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है। तो अपने एक्सिस पे घूमने द्वारा भी निर्धारित होती है। ठीक है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप हो जाता है। जब पृथ्वी अपनी धुरी मतलब एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व घूमने लगती है, पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमने लगती है, तो उसके कारण पवनों की दिशा बदल जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, विक्षेप मतलब बदल जाती है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहते हैं। इसी बल को, जो पवनों की दिशा बदल देता है, उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं, या फिर उसे हम विक्षेप बल भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। घ भाग। चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? चक्रवात
जिसे हम इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन धरती पे भी आ सकता है, ये समुद्र के अंदर भी आ सकता है, और इसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। नीचे मैंने आपको दो पिक्चर डाली हुई हैं। एक उस चक्रवात की है जो भूमि पर आता है, और दूसरा उस चक्रवात की है जो समुद्र में आता है। ठीक है, चक्रवात आने पर निम्नलिखित सावधानियां उठानी चाहिए, बरतनी चाहिए। देखते हैं। सबसे पहला, संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने ना जाएं। संचार माध्यम मतलब मीडिया, आपका कुछ भी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है। जब आपको यहाँ से सूचना मिले कि चक्रवात आने वाला है तो आप समुद्र के निकट मछलियाँ पकड़ने ना जाएं। जो मछली पकड़ते हैं मछुआरे, उनको मना कर दिया जाता है समुद्र के निकट जाने से। दूसरा, चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। समुद्र तट से दूर, जब आपको सूचना मिल जाती है कि चक्रवात आने वाला है तो आपको समुद्र तट से दूर किसी ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए, किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। चक्रवात आने पर मकान के ऊपर के टीन शेड उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़की बंद कर मकान के भीतर ही रहें। जो टीन शेड लगी होती हैं, चक्रवात की इतनी तेज़ गति होती है, इतना तेज़ तूफान होता है कि वो अपने साथ वो शेड भी उड़ा ले जाती हैं, और उससे किसी को चोट लग सकती है, किसी को नुकसान हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर कर घर में ही बैठना चाहिए। तीसरे पर आते हैं, चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को ना छुएं। वे घरों की बिजली की लाइन काट दें। चक्रवात आने के कारण भारी नुकसान हो जाता है क्योंकि इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, पवन की गति बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे पुल टूट जाते हैं, सड़कें भी टूट जाती हैं, भवन भी टूट जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि हमें तारों को नहीं छूना चाहिए वरना करंट लग सकता है। यहाँ तक कि हमारे घर में जो बिजली है हमें वो भी काट देनी चाहिए ताकि कोई स्पार्किंग ना हो जाए, ताकि आग ना लग जाए। चौथे पॉइंट पर आते हैं, बाढ़ के पानी में ना जाएं तथा जहरीली जीव जंतुओं से सावधान रहें। जब चक्रवात समुद्र से आता है तो वो अपने साथ समुद्र का पानी लेकर आता है। समुद्र में कई जीव जंतु रहते हैं तो वो भी साथ में आ जाते हैं। उन जीव जंतुओं से बचकर रहें, वो जहरीले होते हैं, सांप भी हो सकते हैं, बिच्छू, केकड़े, तो उनसे सावधान रहें। पांचवा, चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। जब चक्रवात आता है तो आप रोज़मर्रा की चीज़ें लेने के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि सारी तरफ पानी भर जाता है या फिर आसपास बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जब आपको सूचना मिल जाती है, आपको पहले से खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी कर लेनी चाहिए। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रख तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहन लें। जो खाने पीने की चीज़ें उन्हें वाटरप्रूफ बैग में रख लें ताकि वो गंदे पानी के साथ बह ना जाए, खराब ना हो जाए, और गर्म कपड़े पहन लें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये 5 सावधानियां हमें बरतनी चाहिए चक्रवात से बचने के लिए। आगे देखते हैं अंतिम भाग पर, चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है। चक्रवात जिसे हम इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं और प्रति चक्रवात जिसे हम इंग्लिश में एंटी साइक्लोन कहते हैं, इन दोनों में अंतर पूछा गया है। मैं पढ़ूंगी और साथ साथ आपको समझाऊंगी। वायुमंडल में स्थानीय दिशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाता है जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेता है। इन्हें चक्रवात कहते हैं। जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें क्या होता है कि जब स्थानीय दिशाएं अपना रुख बदल लेती हैं या फिर बहुत तेज़ गति से चलने लगती हैं तो उस कारण एक भंवर उत्पन्न हो जाता है, भवंडर सा उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी वो छोटा होता है और कभी कभी वो बड़ा हो जाता है। जब वो भयंकर रूप धारण कर लेता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तब हम उसे चक्रवात कहते हैं।
यह विभिन्न आकार के होते हैं। जैसे मैंने बताया, कभी वो छोटा भी रह सकता है, कभी वो बड़ा भी हो सकता है। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है। उसके बाद चक्रवातों में पवनें बाहर के केंद्र की ओर चलती हैं। जो चक्रवात की पवनें होती हैं वो उसके अंदर एक मेन पॉइंट होता है, वो वहाँ से बाहर की ओर चलती हैं, बाहर की तरफ चलती हैं। ठीक है, जो उसका केंद्र होता है, जो बीच में होता है, वो वहाँ से बाहर की तरफ निकलती हैं, बाहर की ओर चलती हैं। तो ये तो हमने पढ़ा चक्रवात के बारे में कि चक्रवात होता क्या है, कि वो बहुत बड़ा रूप, जब दिशाओं के कारण एक भंवर उत्पन्न होकर बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है, उसे चक्रवात कहते हैं। वो 80 से 300 किलोमीटर तक हो सकता है और इसके केंद्र से, बहुत ज़रूरी, ये अपने केंद्र से बाहर की ओर पवनें चलती हैं। अब आते हैं प्रति चक्रवात में। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। चक्रवात में जो वायु की दिशा है वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है, पर प्रति चक्रवात में वायु की दिशा विपरीत होती है, वो बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, ये नीचे मैंने पिक्चर देखी हुई है, आप देख सकते हैं कि बाहर से पवन, जो बाहर से पवनें चल रही हैं वो अंदर की तरफ आ रही हैं, केंद्र की तरफ आ रही हैं। ठीक है, इनमें केंद्र में उच्च वायुमंडल रहता है, मतलब जो केंद्र होता है, बीच का हिस्सा, वहाँ पर ऊंचा वायु दाब लिखा है, यानी कि हाई एयर प्रेशर रहता है, और बाहर की ओर वायु दाब क्रमशः कम होता है। जो बाहर की तरफ, जो आसपास इसकी जगह होती है, वहाँ पर वायु दाब, एयर प्रेशर कम होता है। और हमने पढ़ा था कि पवनें उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाती हैं, तो बीच में उच्च है और बाहर निम्न है, तो बीच से बाहर की तरफ जाएंगी, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, जो पवन की गति है वो धीमी पड़ जाती है। चक्रवात में पवन की गति तेज पड़ती है, पर प्रति चक्रवात में जो पवन की गति है वो धीमी पड़ जाती है। मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। अगर हमें दिखता है कि प्रति चक्रवात आया है, तो हमें पता चलता है कि चक्रवात खत्म होने वाला है, अब सब कुछ सामान्य होने वाला है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, चक्रवात अलग है, प्रति चक्रवात अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो पिक्चर है वो प्रति चक्रवात की है, पर जो मैंने पहले आपको पिक्चर दिखाई थी वो चक्रवात की थी। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। अब इसके बाकी के पार्ट्स मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।